नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कभी कभी बहुत हंसी आती है और जब मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ तो लगता है कि जो आजकल की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया में आके कुछ पागल हो गई है। और कभी कभी बड़ा दुख होता है कि अपने ही परिवार के लोगों को लेके और वीडियो बनवाना, और फिर वो लोग कहते हैं कि अ, फर्जी आचार, भविष्य मालिका, ये सब की बातें होती हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि मालिका में कहा गया है कि 12 फर्जी कल की आएंगे। मालिका में ये कहा गया है कि फर्जी आचार्य आएंगे, जो अब स्वयं घोषित आचार्य आएंगे। मालिका में ये भी कहा गया है कि एक ऐसा आदमी आएगा जो अपने नाम को बदलेगा। भगवत पुराण में, गीता में, विष्णु पुराण में, भागवत में कल्कि के पिता का जो नाम है उसके नाम को तोड़ मतोड़ करके अपना नाम रख देगा। ये भी मालिका में कहा गया है। और अपने पुत्र को घोषित करेगा डायरेक्ट इनडायरेक्टली कुछ लोगों के बीच में कि मेरा पुत्र कल्कि है। डंके की चोट में नहीं बोलेगा, चुपचाप बोलेगा। मालिका में लिखा हुआ है। ये उसी मालिका में लिखा गया है जिसमें उस बच्चे ने बोला कि मालिका में ये कहा गया है, मालिका में वो कहा गया है। एक वीडियो मैंने और देखा जिसमें ये कहा गया मुसलमान खत्म हो जाएगा, मक्का मदीना में कत्लेआम हो जाएगा। अरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। समय को देखो, दुनिया को देखो, दुनिया कहां से कहां जा रही है। मालिका को फिर से पढ़ो। मैंने सरकार से निवेदन किया है कि मालिका की पांडुलिपियों पे रिसर्च होना चाहिए। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये बकवास है। जो वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई मालिका बिखरी पड़ी हुई है, 40,000 गवर्नमेंट के पास है, इधर उधर पड़ी हुई है। पंडित काशीनाथ ने जब मेरे से उनका बातचीत चला था तो उन्होंने कहा था कि 300 पांडुलिपियां उनके पास हैं। उन्हीं की सत्संग में एक बालक ने उनसे पूछा कि क्या आप हमको कुछ लीफ दिखा दीजिए पंडित जी। तो उन्होंने बोला कि तुमको मालिका में रहना है। तुमको, उन्होंने कहा, तुमको धारा में रहना है कि नहीं रहना? तुम धारा में रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते? तुमको रहना हो तो रहो, नहीं तो यहां से भाग जाओ, मैं तुमको कुछ नहीं दिखाने वाला। अब सवाल ये है कि यदि आपके पास कोई मालिका है तो उसको पब्लिकली लाओ, डिबेट में लाओ। मैं डंके की चोट में बोल रहा हूं। मैं आपके धारा में रहा हूं, 1-2 दिन नहीं, पूरे 11 महीने। और उस 11 महीने में जो मैंने वहां का देखा है ना हिसाब किताब, बच्चे जो आप वो वीडियो दिखा रहे हो मुझे, उसके बारे में यदि बताऊंगा ना तो 1000 वीडियो बन जाएंगे। मैं कंफ्यूज नहीं हूं। पेड़ों से बात करते बिल्कुल हर क्रिया योगी बात करता। दिमाग लगाओ। अभी बहुत छोटे बच्चे हो, समझो उसको। जो आवाज आई थी वो आवाज आई थी। मालिका में लिखी नहीं लिखी, मुझे जो बताया वो पंडित काशीनाथ ने बताया था। अब अकल जब आ गई ना, समझ में आ गई। तुमने सही बोला बेटा कि डिसाइड कर लो, अकल लगाओ, समझो। बिल्कुल सही है, समझ लिया ना, तभी तो बोल रहा हूं। और पूरी धारा को बोल रहा हूं कि दिमाग लगाओ। और जहां तक यदि मैंने आरोप लगाया कि धन का संग्रह, मेरे पास स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंट्स नंबर है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है उनके नाम है। मेरे को बोला जा रहा है कि नाम मत बताइए, पिक्चर मत दिखाइए, बवंडर हो जाएगा, लोगों को बुरा लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लोगों की उपाय। पूरी धारा से लोग मुझे फोन कर रहे हैं
पूरी धारा से लोग बात कह रहे हैं ये क्या है, मेरे कारण जो जुड़े थे वो भी पछता रहे हैं। आप समझे ना, मेरे दूसरे चैनल में एक वीडियो है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, जिसमें मैंने जन्मदिन की पूरी कथनी और करनी के बारे में बताया। वीडियो बहुत अच्छा बनाया बेटा तुमने। मालिका में ये भी कहा गया है कि जो लोग भविष्य मालिका का प्रचार करेंगे वो अपने आप को कल की समझेंगे। तुम में चेहरे में तेज है, वो बहुत बढ़िया चेहरा है, बढ़िया कुर्ता तुमने पहना हुआ जिसमें अच्छा ओम ओम सब लिखा हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हो सकता है कि तुम भी कल की हो सकता है तुम उसी परिवार के कल की हो। अच्छा है, बहुत बढ़िया, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। सोच समझ के समझा करो। धारा छोड़ के कौन कौन लोग गए उनके नाम बताना शुरू करूंगा, उनके यदि व्यूज देना शुरू करूंगा तो आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। फिर निवेदन करूंगा, लोगों को डराना बंद करो, कुछ नहीं रखा हुआ है, हो ही है वही जो राम रच रखा। और दूसरी बात ये है कि ये जो कंसेप्ट है ना कि मेरी धारा में आ जाओ बच जाओगे, यदि 800 करोड़ लोग पूरे आपकी धारा में आ गए तो किसको बचा पाओगे, जबकि आप कहते हो कि 64 करोड़ ही बचेगा। तो ये जो ना एक मजाक बन रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में लोग जो हैं जब मुझसे बात करते हैं तो वो कहते हैं क्या मजाक हो रहा है आपके देश में। मैंने तो बोल दिया ना कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई, लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मीडिया में रहा हूं ना तो मेरे को खोज के नीचे तक जाने की आदत है। यदि मैं बोलता हूं ना ये सब बकवास है, ये सब गलत है, अफवाह है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च है। पंडित जी के जो गुरु जी थे, उनके जितने शिष्य थे, एक एक शिष्य को जो बच्चे हैं उनको खड़ा कर सकते हैं, उन सब वो झूठ नहीं बोलते। तो ये बहुत सी बातें हैं, इसमें आत्मचिंतन आत्ममंथन की जरूरत है। ये जो सोशल मीडिया में वायरल करने की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्य सलील जो है वो है, जो है वो है। मैंने एक दिन बोला था कि आचार्य सलील मर चुका है, क्योंकि साक्षात जिसको दर्शन होते हैं उन्हीं का आदेश है कि इन फर्जी लोगों को, इन गलत लोगों को एक्सपोज करो। मेरे को धमकी दी गई, व्हाट्सएप में है, कौन कौन लोगों ने दी वो भी है। सोचा एक बार FIR कर दूं, सरकार को इन्फॉर्म किया, फिर मुझे लगा कि छोड़ो क्या करना है। जितने भी भारत के धार्मिक गुरु हैं उनके खिलाफ बोलने के लिए बोला गया। क्यों? बागेश्वर धाम के खिलाफ बोलने के लिए बोला गया। क्यों? इस सबको समझा है बेटा, इसको समझना। तुम्हारे पास कितना भी कंटेंट्स हो, लाओ कंटेंट्स, लाओ, डिबेट करो। मैं तो कहता हूं आके मेरे सामने फेस टू फेस बात करो, मैं बताता हूं कि हकीकत क्या है। और जब बोल रहा हूं ना तो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। मेरे को आपके खास आदमी ने बोला मर जाओगे, तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, क्या बकवास। फिर बोल रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, परमात्मा एक है, हम सब उसकी संतान है। परमात्मा कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। और अभी क्या है ना, अभी भी अच्छे लोग इस दुनिया में हैं। अच्छी आत्मा आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। कहां है वो मुझे पता है। वो बालक नहीं है जिसके लिए आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हो। परमात्मा कभी अपना मार्केटिंग नहीं करता, कभी भी अपना प्रचार नहीं करता। हमेशा ध्यान देना इस बात को, कभी अपना प्रचार नहीं करता, कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं ये हूं, कुछ नहीं। उसमें एक तेज होता है, उसमें एक प्रकाश होता है, वो आता है ना तो दुनिया को पता लगता है। आप समझे ना मेरी बात को। ये सब हिंदुस्तान में है कि जिसको चूंकि बोलने की आज़ादी, तो बोले जाओ। आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, और पूरी दुनिया को मैं तो क्या ना उजागर कर रहा हूँ और उजागर करता रहूँगा। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें उजागर कर दूंगा कि आपको बहुत दुख होगा। आप बोलते हो हम धन नहीं लेते, मैं आपको पूरी डिटेल्स दे सकता हूँ, लो आप। तो बहुत सी चीज़ें हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपको ज्ञान दे। और ये जो मालिका के नाम पे आप मालिका को लेके रिसर्च करो, बताओ लोगों को, ये जो तरीका है ना वो गलत है। मालिका ठीक है, मैं मालिका के विरोध में नहीं हूं, क्योंकि मैं जितने लोगों से उड़ीसा में मिल रहा हूं और फिर जा रहा हूं,
वो मुझे बताते हैं मालिका बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। 40,000 लीफ जो हैं सड़ रही हैं, क्यों? इसके बारे में आप लोग कभी सोचिए, कभी नहीं सोचा होगा आप लोगों ने। उसके बारे में सोचना है, कुछ अच्छा काम करना है। मालिका के पीछे जो खेल चल रहा है ना, वो गलत है। तो ये मेरा एक सबमिशन था उस बच्चे को जिसने एक मालिका में 12 फर्जी कलकियों की बात किया। तो मैं उससे पूछना चाहूँगा कि बेटा उस 12 की जो लिस्ट है वो मुझे लिस्ट दीजिएगा कि उसमें उनका नाम है कि नहीं है। दूसरा, आचार्य के बारे में बात किया, हाँ तो वो भी मुझे दे दो, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ तक लीफ की बात है वो मेरे पास है। और मालिका में मैंने बहुत से लोगों को वो लीफ दिखाई है। ये देखो ये लीफ मैं जब लाया हूँ भुवनेश्वर से, वो मैंने दिखाया। बहुत से लोगों को आप पूछ लीजिएगा, उनको पता है कि लीफ क्या है, कैसी होती लीफ, समझ जाए ना। तो वो लीफ आप भी दिखाइए, उस पर रिसर्च होना चाहिए, ओपन करिए उसकी। तब साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे कि वो देखेंगे कितने साल पुरानी है, कब की लिखी हुई है। तो उन लोगों को मौका दीजिए ना। साइंस आप उसको अपने ऊपर क्यों अननेसेसरली बोझ ले रहे हैं? मत दीजिए अपने ऊपर बोझ। मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि आप बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, भागवत की सुनाइए, बहुत अच्छी बात है, आप भागवत की कथा गांव-गांव में सुनाइए। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए, वो मत करिए। नमस्कार।